हेलो गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर फ्रेंड्स। दोस्तों एस डी यादव बुक का सॉल्यूशन 2022 ये क्लास 18 है। यहाँ पर एक तरफ से मैं टाइप वाइज हल करवा रहा हूँ आप लोगों को, और उसी सीरीज़ में आज के जो क्लास है संख्या पद्धति पूरी तरह से यहाँ पर ओवर हो चुका है। अब जो आज की क्लास है ये वर्गमूल एंड घनमूल पर आधारित है, और वर्गमूल एंड घनमूल की ये पहली क्लास है जिसमें टाइप 1 साधारण प्रश्नों के उदाहरण को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्नों की तरफ। और देखिए आज मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रश्न ए और बी टाइप के जो टाइप 1 है उसका, और उसके बाद में यहाँ पर ट्रिक्स भी लिखी हैं कि आप किस तरह से वर्गमूल और घनमूल निकालेंगे, उसकी ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं टाइप ए के। यहाँ पर दिया गया है कि निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें, हमें इनका वर्गमूल निकालना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है 0.81, इसका आपको वर्गमूल निकालना है यानी स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 81 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। जो संख्या आपको यहाँ पे दिख रही होगी आप इसका वर्गमूल निकालेंगे, और जब 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकल करके आएगा, 9 निकल करके आएगा। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो संख्या है यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये कितने अंकों के बाद लगा हुआ है। तो 1 और 2 अंकों के बाद में यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर जस्ट इसके आधे नंबर काउंट करेंगे और पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर 2 के बाद लगा है तो यहाँ पर 1 अंक के बाद ही दशमलव लग जाएगा, और बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, वर्गमूल निकालना है हमें, तो 0.0025 इसका मान अगर हम निकालें तो 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा। अब हमें देखना है यहाँ पर कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो हमें यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो 5 और इसके बाद कोई अंक है नहीं तो 0 लिख लेंगे और यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, हम ये 5 के पहले यानी दशमलव के बाद 0 की संख्या बढ़ाएंगे, ना कि हम 5 के बाद 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर हम इसे, क्योंकि यह बराबर इसके नहीं होगा कि हम यहाँ पर 0.5 और 0 इस तरह से लिख लें, यह हमारा आंसर गलत होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 के पहले 0 की संख्या बढ़ाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं 121 का अगर वर्गमूल निकालें, यहाँ पर लिखा हुआ 0.0121, तो अगर 121 का वर्गमूल निकालें तो क्या आएगा, 11 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर गिने कि कितने अंकों के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 अंकों के बाद में दशमलव है, तो 1 और 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा देंगे और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 0.000441 और 441 का अगर वर्गमूल निकालें तो कितना आएगा, 21 आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से वर्गमूल निकाल सकते हैं केवल देख करके। यहाँ पर क्या संख्याएं लिखी हुई हैं, क्या संख्या लिखी हुई है, उसे देख करके आपको पता चल जाएगा कि इसका वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, और गिनेंगे कि कितने अंकों के बाद दशमलव लगा, 1 2 3 4 5 और 6 अंकों के बाद, तो हमें 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो 1 2 और यहाँ पर कोई भी अंक नहीं है तो 0 लगाएंगे और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, बस यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हुआ कि पॉइंट कहाँ पे हमें रखना है, वर्गमूल कैसे निकालना है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे तो वर्गमूल निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। जैसे यहाँ पर 81 का आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। अगर यहाँ पे 81 का वर्गमूल हमें निकालना था तो हम इसे 3 से भाग करते और कितना आ जाता, 27, फिर 3 से भाग करते 9 आ जाता, फिर 3 से भाग करते 3 आता और फिर 3 से भाग करते 1 आ जाता। अब यहाँ पर जो इनके अभाज्य गुणनखंड है इनके जोड़े बनाते, 3 और 3 का जोड़ा, 3 और 3 का जोड़ा, तो कितने 3 3 के कितने जोड़े बने, 2, 1 और 2, और फिर इनका गुणा कर लेते, 3 3 का 9, और यही हमारा वर्गमूल निकल करके आ जाता। और जो दूसरा बेसिक तरीका होता है वो होता है भाग विधि द्वारा। तो 81 को इस तरह से लिखते और देखते कि कौन सी ऐसी संख्या है, सीधे सीधे, तो 9 9 81, जिसके पहाड़े में 81 आ जाए। ठीक है,
बस यह पूरी तरह विभाजित हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर संख्या क्या होती, 9 आ जाती। ठीक है, लेकिन इन तरीकों के अलावा जो तरीका होगा, जो ट्रिक होगी वो क्या होगी, वो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर टाइप बी देख लेते हैं, घनमूल कैसे ज्ञात करना है और घनमूल में दशमलव को कैसे मैनेज करना है। अब देखिए, हमें जब यहाँ पर क्यूब रूट निकालना रहेगा, क्यूब रूट निकालना रहेगा 0.027 का, तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा तरीका है कि आपको इस 27 का क्यूब रूट निकाल लेना है। अब 27 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, अगर बेसिक तरीके से निकालें तो 27 को 3 से भाग करेंगे, 3 9 27, और फिर 3 से भाग करेंगे, 3 3 9, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 1 3। और यहाँ पर क्योंकि क्यूब रूट है तो हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे। यहाँ पर 3 का जोड़ा कितनी बार बना, एक बार बना। ठीक है, एक बार इन 3 संख्याओं का जोड़ा, मतलब यहाँ पर 3 3 संख्याओं को लेंगे। अब यहाँ पर 27 की जगह पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 27 का क्यूब रूट जो है वो 3 हो जाएगा। और अब हमें दशमलव देखना है, तो यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3, 3 अंकों के बाद दशमलव है। तो देखिए, जब दो अंकों जब स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, आधा कर रहे थे। आधे का मतलब 1/2। और यहाँ पर क्यूब रूट है तो हम गिनेंगे कितने अंकों के बाद दशमलव है, 3 अंकों के बाद, और फिर उस 3 का 1/3 कर देंगे, यानी 3/3 कर देंगे तो कितना होगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब हमें यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। ठीक है, इसी तरह से इसे देखते हैं। जब यहाँ पर लिखा हुआ है 1.331, अगर इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना निकल करके आएगा, 11 निकल करके आएगा। और इसमें 3 अंकों के बाद दशमलव लगा है तो इसमें भी कितने अंकों के बाद दशमलव लगा देना है, 1 अंक के बाद ही लगा देना है। आगे यहाँ पर देखते हैं, क्यूब रूट निकालना है 0.00026 का। तो यहाँ पर कितने अंकों के, यहाँ पर सबसे पहले तो 216 का क्यूब रूट क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्यूब रूट निकालना है तो दशमलव कहाँ लगेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों के बाद दशमलव लगा है तो 6 को 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, यानी यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। तो एक अंक 6 है, दूसरा 0 लगा देंगे और दशमलव, यानी 0.06 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यह संख्या है, क्यूब रूट निकालना है 0.00583 2। तो यह जो संख्या है यह 18 का क्यूब है, यानी इसका जो क्यूब रूट है वो कितना है, 18 है। और 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों के बाद दशमलव है, 6 को 3 से भाग करेंगे, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना है, यानी 0.18 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हमने क्यूब रूट कैसे निकाला या फिर आपको क्यूब रूट कैसे निकालना है, इसकी अब बात करते हैं। और उससे पहले ये समझते हैं कि अगर हमें वर्ग निकालना हो किसी संख्या का, या वर्ग स्क्वायर रूट निकालना हो किसी संख्या का, जैसे यहाँ पर कुछ संख्याएं मैंने दी हैं, यहाँ पे लिखी हैं, जैसे 6084, 8464, 3969, 3136 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल निकालने का आसान सा तरीका क्या होगा, इसके लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसे हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या का, जिस संख्या का हम वर्गमूल निकालने जा रहे हैं, उसका इकाई का अंक क्या है। जैसे यहाँ पर इकाई का अंक 4 है, तो अब हमें ये समझना होगा कि अगर इकाई का अंक 4 है तो वह संख्या क्या रही होगी जिसका वर्ग करने पर यहाँ पे इकाई का अंक 4 आया होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो ऐसी संख्याएं हैं। एक संख्या ऐसी है 2, जिसके इकाई के अंक में यहाँ पे 4 आ सकता है जब इसका स्क्वायर किया जाए। अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 2 हो तो उसका स्क्वायर करने पर इकाई के अंक में क्या आएगा, 4 आएगा। इकाई का अंक हम लोगों ने डिस्कस किया है, और देखिए संख्या पद्धति में, और उसका यूज यहाँ पर करेंगे और उसी की हेल्प से यहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और दूसरी संख्या है 8 का स्क्वायर, यानी किसी संख्या के इकाई के अंक में अगर 8 है
और उसका वर्ग किया जाए तो इकाई के अंक में क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर इसके बीच में एक दीवार है और वो क्या है, 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का वर्ग, और 5 के वर्ग के ऊपर एक संख्या है, यानी 5 से कम एक संख्या है 2 का स्क्वायर और उसके इकाई के अंक में 4 आएगा। दूसरी संख्या है 8 का स्क्वायर और उसके इकाई के अंक में 4 आएगा। इसी तरह से जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा और यह 5 से कम है। 9 का स्क्वायर करने पर भी 1 आएगा लेकिन यह 5 से अधिक है। 7 का स्क्वायर करने पर 9 आएगा लेकिन यह 5 से अधिक है। 3 का स्क्वायर करने पर भी 9 आएगा लेकिन यह 5 से कम है। इसी तरह 4 का स्क्वायर करने पर 6, यह 5 से कम है। 6 का स्क्वायर करने पर 6, यह 5 से अधिक है। अब मैंने यहाँ पर आपको इस 5 के स्क्वायर को दीवार क्यों बताया है, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 5 है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपसे पूछे कि बताइए 35 का स्क्वायर क्या होगा, तो किसी भी संख्या की अगर इकाई के अंक में 5 है और इसका आपको स्क्वायर निकालना है तो आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका यूज करना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, तो 25 को लिख लेना है और ये जो 3 है इसको इसकी अगली संख्या से गुणा कर देना है, यानी 3 गुणे 4, तो 3 चौको कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बस यह 1225 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब जिन संख्याओं के इकाई के अंक में 5 है उनका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। इसीलिए इस 5 को हम लोग बेस मानेंगे, यानी दीवार मानेंगे, और पता लगाएंगे कि यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है यह 5 के पहले वाली इन इकाई के अंकों में, यहाँ से इकाई के अंक आएंगे इसमें, या 5 के बाद वाली संख्याओं में जो ये इकाई के अंक है, तो ये बाद वाली संख्याओं से रिलेटेड है या पहले वाली से रिलेटेड है। एक बार और इसे समझ लेते हैं कि अगर इकाई के अंक में 5 है, जैसे यहाँ पर 75 लिखा हुआ है और 75 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अब क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 की जगह पर 25। हर ऐसी संख्या जिसकी इकाई के अंक में 5 है, अगर आप उसका वर्ग करते हैं तो लास्ट में कितना आएगा, 25 ही आएगा, ठीक है। और अब ये 7 लिखा है, इसको इसकी अगली संख्या से गुणा करना है, तो 7 का गुणा 8 से 7 अट्ठे 56, यहाँ पर 5625 होगा, ठीक है। तो अब समझते हैं हम कि यहाँ पर हमें किस तरह से स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर संख्या है ये 60 84, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो आप इन अंतिम 2 संख्याओं को देखेंगे, ठीक है, और इन अंतिम 2 संख्याओं को अलग कर लेंगे, इस 60 से अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या बचा, केवल और केवल ये 60 बचा है। तो अब आपको एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग जिसका वर्ग 60 हो या फिर 60 से कम हो। तो वह संख्या कौन सी, अगर आप 8 ले लेते हैं तो 8 अट्ठे 64, 60 से अधिक हो जाएगा। इसका मतलब 8 से पहले वाली संख्या कौन सी है, 7, 7 सती 49, 49 60 से कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका 60 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 7 लिख लेंगे। अब ये बचा है 84, तो इस 84 में अब 2 बातें हो सकती हैं, या तो यहाँ पर 2 हो सकता है या फिर यहाँ पर 8 हो सकता है, क्योंकि 72 का स्क्वायर करेंगे तब भी इकाई के अंक में 4 आएगा, 78 का स्क्वायर करेंगे तब भी इकाई के अंक में 4 आएगा। तो हमें क्या करना है कि ना 72 का स्क्वायर करके चेक करना है, ना ही 78 का स्क्वायर चेक करना है, हमें 75 का स्क्वायर चेक करना है। और 75 का स्क्वायर कितना होता है, 5625 होता है। यानी हम ऐसे देखेंगे, 7 अट्ठे 56, 5625, संख्या 5625 से अधिक है, इसका मतलब यह कितने का स्क्वायर है, 78 का स्क्वायर है। मतलब यह संख्या अगर 75 के स्क्वायर से अधिक है और यहाँ पे दहाई के अंक में 7 ही आएगा, तो अब यहाँ पर क्या चांस है, यहाँ पर चांस है कि केवल और केवल 8 आ सकता है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और समझ लेते हैं, एक प्रश्न और अच्छे से समझ लेते हैं। अगर हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है 8464 का, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इनको 2 अंकों को अलग कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है, 2 अंकों को अलग कर लिया। अब बचा 84, तो 84 का स्क्वायर हो, या तो किसी संख्या का स्क्वायर 84 हो या फिर 84 से कम हो। तो ऐसी संख्या कौन सी है, 9, 9 9 81, 84 से कम है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 84 से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 9, और यहाँ पर क्या है दोस्त,
64 है। अब यहाँ पर संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं, या तो 2 या फिर 8। तो हम क्या करेंगे, 95 का स्क्वायर निकालेंगे। और 95 का स्क्वायर क्या होता है, 9 दहामा 90, 9025। और यहाँ पे 9025 से कम है संख्या, इसका मतलब यहाँ पर जो होगा इसका स्क्वायर रूट वो कितना होगा, 92 होगा। आप इन संख्याओं को चाहे तो कैलकुलेटर की हेल्प से अब चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीका है और इस तरीके से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, बस देखते ही प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3969। तो अब देखिए आपको प्रश्न कैसे सॉल्व करना है, आपकी स्पीड कैसे बनेगी। आपको ये 2 अंक अलग कर लेना है और यहाँ पे 39 में देखना है कि इस या तो किसी संख्या का स्क्वायर 39 हो या फिर 39 से कम हो। ठीक है, तो जैसे ही आप देखेंगे 6 छाके 36, 7 सत्ते 49 ज़्यादा है, 6 छाके 36 कम है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 6, और फिर देख लेंगे 6 सत्ते 42, 4225 से यह संख्या कम है। सीधे सीधे देखेंगे 6 सत्ते 42, 4225 से कम है, क्योंकि 65 का स्क्वायर क्या होगा, 4225 होगा। अब अगर ये 4225 से कम है तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 3 आ जाएगी। बस ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 63 का स्क्वायर हो जाएगा 3969, यानी 3969 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 63 होगा। इसी तरह से अगली संख्या है, और मुझे उम्मीद है कि मुझसे पहले अब आप इस संख्या को सॉल्व कर पाए होंगे। ठीक है, 3136। एक बार आप प्रयास करिए इस संख्या को सॉल्व करने का इसी ट्रिक द्वारा। आपको क्या करना है, शुरुआत वाले 2 अंक, अब 6 छाके 36 तो बड़ा हो जाएगा इससे, तो क्या बचेगा, 5 पंचे 25, यानी यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब 2 कंडीशन है, या तो 4 हो या तो 6 हो। तो हम क्या 55 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 छक्का 30, 3025 से बड़ी है संख्या, इसका मतलब यह किसका स्क्वायर है, 56 का है। बस यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम इन संख्याओं का वर्गमूल निकाल पाए हैं, और इसी तरह से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल पाएंगे आसानी के साथ। ठीक है, बस हमें ध्यान रखना है कि अंतिम 2 अंक ही यहाँ पे अलग करने हैं, और बाकी जो अंक बचे होंगे उनका हमें वर्गमूल निकालना है। और इनका वर्ग 31 है जैसे यहाँ पर, तो 31 का वर्गमूल का मतलब क्या है कि कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका या तो स्क्वायर 5 हो या फिर इसका स्क्वायर या तो 31 हो या फिर 31 से कम हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और घनमूल की ट्रिक को समझते हैं कि घनमूल निकालने के लिए क्या ट्रिक होगी। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ संख्याएं भी लिखी हैं, 1728, 50, 653 और 68, 921 के घनमूल निकालो। यहाँ पर घन की जगह पर क्या लिख लें, घनमूल। ठीक है, अब देखिए क्यूब रूट हमें निकालना है, तो हमें सबसे पहले क्या समझना होगा, यहाँ पर कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि इकाई के अंक में अगर 8 आ रहा है, इसका मतलब है कि इकाई के अंक में 2 रहा होगा। तो यहाँ पर एक बार नज़र बस देख लेते हैं, एक बार नज़रें दौड़ा लेते हैं। अगर 1 होगा तो उस संख्या का क्यूब करने पर जो इकाई का अंक आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, अगर 2 होगा तो उस संख्या का क्यूब करने पर इकाई के अंक में 8 आएगा, जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 होगा तो क्यूब करने पर 27, यानी 3 त्रिका 9 और 9 त्रिका 27, तो इकाई के अंक में क्या होगा, 7 होगा। 4 का क्यूब होगा तो 64, यानी इकाई के अंक में 4 होगा। हमें बस इकाई के अंक से मतलब है। 5 का क्यूब करेंगे तो 5 होगा, 6 का क्यूब करेंगे तो 6 होगा। बस आप देखेंगे कि ज़्यादातर में समान है, बस यही 2 और 3। इधर ऊपर 2 संख्या है 2 और 3, नीचे है 7 और 8। और इनमें भी क्या हो रहा है कि 2 के 3 करने पर इकाई का अंक 8 और 8 का क्यूब करने पर इकाई का अंक 2 आ रहा है। यानी जहाँ पर 8 आ जाए वहाँ पर आप 2 लिख लीजिए, जहाँ पर 2 दिख जाए इकाई के अंक में वहाँ पर आप 8 लिख लीजिए। इसी तरह से जहाँ पर 3 है 3 का क्यूब 7, 7 है तो 7 का क्यूब 3 हो जाएगा। जहाँ पर 7 दिख रहा है आप 3 लिख सकते हैं, जहाँ पे 3 दिख रहा है 7। बाकी संख्याओं का क्यूब रूट करेंगे या क्यूब करेंगे तो सेम ही वह संख्या आने वाली है, वही संख्या यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, तो अब चलिए समझ लेते हैं क्यूब रूट कैसे निकालना है हमें। जैसे यहाँ पे हमें 1728 का क्यूब रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालना था, हमने 2 अंक अलग कर लिए थे। क्यूब रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3 अंकों को अलग कर लेंगे, इन 3 अंकों को अलग कर लेंगे। और फिर यहाँ पर जो संख्या देखेंगे, यह देखेंगे कि किसी संख्या का क्यूब, किसी संख्या का घन या तो 1 हो
या फिर 1 से छोटा हो। तो कौन सी ऐसी संख्या है दोस्त? एक ही एकमात्र ऐसी संख्या जिसका घन क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 8 है, तो इसके इकाई के अंक में क्या होगा? 2 होगा। अब अगर हम 12 का क्यूब करते हैं तो कितना होगा? 1728 आ जाएगा। यहाँ पर हमें क्या सेंस लगाना है कि अगर इकाई के अंक में 8 है, इसका मतलब इसका क्यूब रूट करने पर इकाई के अंक में क्या आएगा? तो ऐसी संख्या आएगी जिसका क्यूब करने पर इकाई के अंक में 8 आ रहा हो। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह से यह अगली संख्या है 506553। इसमें क्या करेंगे? 3 अंकों को अलग कर लेंगे। अब हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका क्यूब करने पर 50 है या 50 से कम है। तो अगर 4 लेते हैं तो 4 चौको 16 और 16 चौको 64। 4 का क्यूब करने पर तो 64 आएगा, यानी ज़्यादा आएगा। अगर 3 का क्यूब करते हैं तो 3 3 त्रिका 9 9 त्रिका 27, यानी 3 का क्यूब करने पर इससे कम आ रहा है। अगर 4 का क्यूब करने पर ज़्यादा आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे? 3 ले लेंगे। 3 का क्यूब करने पर इससे कम आ रहा है तो यहाँ पे होगा 3, और यहाँ पे अंत में 3 है, इसका मतलब इसका क्यूब रूट करने पर कौन सी संख्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी, और इसका मतलब इसका क्यूब रूट क्या होगा? 37 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है कि आप क्यूब रूट किस तरह से निकालेंगे, यानी घनमूल किस तरह से निकालेंगे। अंतिम संख्या का मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे पहले सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, यानी इसका घनमूल आप मुझसे पहले ही निकाल ले जाएंगे। ठीक है। तो चलिए एक बार कोशिश करिए कि इस प्रश्न का घनमूल आप किस तरह से निकालेंगे। देखिए क्या करेंगे, लास्ट के 3 नंबर अलग करने हैं और यहाँ पर देखना है 4 चौको 16 और 16 चौको 64, यानी 64 से अधिक है यह संख्या। और अगर 5 का क्यूब करते हैं तो 5 पंचे 25, पंचे 125 से कम है तो 4 यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे अंत में 1 है तो बस हमें क्या करना है? 1 लिख लेना है, और यह किसका वर्गमूल, इसका घनमूल क्या होगा? 41 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको सिखाया कि घनमूल निकालने की आसान सी ट्रिक क्या होगी, वर्गमूल निकालने की आसान सी ट्रिक क्या होगी, और टाइप 1 के ए और बी टाइप को सॉल्व किया यहाँ पर, और इसके बाद अगला जो टाइप है वो है टाइप 2। ठीक है। तो उनको भी सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि एसएससी जीडी की क्लासेस चल रही हैं प्रीवियस ईयर मैथ से, जिनमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा रहा हूँ इजी ट्रिक में और शार्ट तरीक़ों से। ठीक है। तो इस क्लास को डेली आप ज्वाइन करिए 7 बजे शाम को, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। इसमें मैं आपको शिफ्ट वाइज हल करवा रहा हूँ, डेली एक शिफ्ट को सॉल्व करवा रहा हूँ। एक शिफ्ट में आए जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उन्हें मैं सॉल्व करवाता हूँ। तो इस क्लास को भी आप ज्वाइन करिए अगर आप एसएससी जीडी की डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम होने वाले हैं, यानी अभी से आप अगर तैयारी करेंगे तो एग्ज़ाम 2023 में होने वाले हैं, आपकी एक बेहतर तैयारी हो पाएगी। और अगर आप सोचेंगे कि आप 1 महीने में लास्ट में तैयारी कर पाएंगे बहुत अच्छी, तो ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी 1 महीने में किसी एग्ज़ाम की डेडिकेटेड तैयारी कर लें, क्योंकि इस टाइम पर बच्चे अभी रात रात भर जग करके पढ़ रहे हैं इसी परीक्षा के लिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप 1 महीने में किसी परीक्षा को निकाल लेंगे तो यह थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। तो बस ठीक है, और मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो क्लासेस को लाइक कर दीजिए करिए, और अपना कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों यह सीरीज़ बहुत प्यारी है और बहुत अच्छी चल रही है, तो इसमें अपने दोस्तों को भी जोड़ने के लिए उनके पास भी इस क्लास को भेजें और उनसे भी बोलें कि वह भी इस तरह से सीखें प्रश्नों को नए अंदाज में और नए तरीक़ों से। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।